एक और जहां हर तरफ छठ पर्व की धूम है, वहीं दूसरी ओर फतुहा में प्रमुख और विरोधी खेमा के बीच खींचतान लगातार जारी है। विरोधी खेमा का ये खेल वर्तमान प्रमुख रजनीश कुमार के साथ पूर्व प्रमुख श्रुति श्री और रेखा देवी के पति मधुकर आनंद पप्पू कुमार वर्तमान उप प्रमुख संतोष कुमार के बीच चल रहा है। अब तक बीडीसी की 2 बैठकें स्थगित हो चुकी है। प्रमुख रजनीश की प्रस्तावित बीडीसी बैठक को विपक्ष धराशायी करने पर आमादा है। पहले से स्थगित किए गए 2 बैठक को आगे जारी रखने के लिए प्रमुख रजनीश ने छठ पर्व के ठीक बाद अगली बैठक का प्रस्ताव फतुहा वीडियो को दिया है। बीडीसी की अगली बैठक पिछले बैठक को पूरा करने के लिए होगी या फिर फ्रेश बैठक होनी है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल विरोधी खेमा के लोगों ने पैक्स चुनाव का हवाला देते हुए बीडीसी बैठक को निकट भविष्य में नहीं करवाने का आग्रह वीडियो से किया है। उप प्रमुख संतोष को सुने। बीडीसी की बैठक बीच में ही स्थगित हो गया, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सका। जाहिर सी बात है कि अब अगले बैठक का तिथि निर्धारण करने के लिए कार्यपालक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगला जो प्रस्ताव दिया जा रहा है प्रमुख के द्वारा, आप उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? डेट के को लेकर वो डेट के लेके ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है और है जो भी आचार संहिता पैक्स चुनाव के लेकर के आचार संहिता के देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना है डेट निर्धारित करेंगे, जिसमें कोई किसी का सपोर्ट ना करे। यही दिए हैं बैठक और समय देखते हुए करेंगे काम। उप प्रमुख तो पैक्स चुनाव के आचार संहिता का हवाला देकर बैठक की अगली तारीख को आगे ले जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर फतुहा प्रमुख का चेहरा बदलने के बाद राजनीति की पृष्ठभूमि भी बदल गई है। विरोधी पक्ष लगातार हमलावर है। विरोध का मूल कारण है वेंडर की राशि, जिसके कारण दूसरी बैठक अपने मुकाम तक नहीं पहुंची। विरोधी खेमा का नेतृत्व करने वाले पूर्व प्रमुख श्रुति श्री के पति मधुकर आनंद को सुने। फतुहा में बीडीसी की पिछली स्थगित बैठक को फिर से करने की कोशिश की गई, जो अंततः मतलब ये बैठक नहीं हो सका और इस बैठक को फिर से स्थगित करना पड़ा। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब अगली रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए, पहले आपको हम फिरोज जी एक बात जानकारी देना चाहेंगे कि कल जो बैठक हुई, बैठक का मूल मुद्दा ये था कि हमारा जो पंचायत समिति डुमरी के कल जो रेखा देवी थी, उनका पैसा 24 तारीख को मैंने ब्लॉक के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी वेंडर के यहाँ, और वेंडर ने वो पैसा निकाल के प्रमुख ने रख लिया। जिस बात का कल विवाद हो रहा था कि आज तक कभी कोई पंचायत समिति का पैसा निकाल के कोई रख नहीं सकता है, वो वेंडर का पैसा है, लेबर का पैसा है, मजदूर का पैसा है, भिन्न भिन्न योजनाओं में जो लेबर मजदूर वर्ग के लोग कार्य करते हैं उनका पैसा है। तो किस हैसियत से प्रमुख ने पैसा निकाल कर रख लिया? और इसके पूछताछ में वेंडर आया और वेंडर ने रात को कबूल किया कि प्रमुख के कहने पे हमने रोका था, लेकिन अब पैसा हम दे देंगे। आगे की रणनीति हमारी यह है कि अभी प्रमुख महोदय ने बीडीसी के बैठक को लेकर अपना मंतव्य बीडीसी के बैठक के लिए वीडियो साहब को दिया है। विरोधी पक्ष के इस आरोप को प्रमुख रजनीश एक झटके में खारिज कर देते हैं। क्या कहना है प्रमुख रजनीश का, इनको भी सुन लीजिए। जो वेंडर के पास पैसा जाता है, वेंडर का वाउचर वो लगाते हैं कि किस वेंडर को पैसा देंगे, ये उनका मैटर है। इसमें ना बीडीओ साहब का मैटर है, ना प्रमुख साहब का मैटर है। बीडीओ साहब के हाथ से रजिस्टर छीन लिया गया, हमारे मजिस्ट्रेट बने सीओ साहब, उनके हाथ से रजिस्टर छीन लिया गया, सारा कुछ कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सदन में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यानी सदन में 1-2 महिला मैंने इस तरह कर दिए कि अपना जैसे लगता है कि ये सरकार का पैसा नहीं, उनका पैसा है। वेंडर के यहाँ कैसा पैसा है ये वो जाने, और वेंडर से क्या वो लेना चाहते हैं, दलाली है कि उनका कमीशन है, क्या है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि विभाग से पैसा वेंडर को चला जाता है और वेंडर उनको पैसा क्यों नहीं दे रहा है, क्या मैटर है, क्या मटेरियल गिराया है, क्या हिसाब है, उसकी जानकारी हमको नहीं है। और इतना होने के बावजूद भी कोई भी पदाधिकारी इस पर कानूनी कार्रवाई की अगुवाई नहीं की और सदन की बैठक को रोक देना पड़ा। कुल मिलाकर वेंडर को मिलने वाली योजना की राशि विवाद की वजह है। वेंडर को सरकारी विभाग से रॉ मटेरियल के लिए पैसे मिलते हैं। आखिर वेंडर को मिलने वाले सरकारी पैसे से किसी का क्या लस्ट है, इसको भी समझने की जरूरत है। न्यूज़ टीम
24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।